नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 309 तक। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 312 और 313 के। सेक्शन 310 और 311 है वो ठग से संबंधित है। यह हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। 312 है वो गर्भपात के बारे में बताता है। गर्भपात कारित करना किसे कहते हैं, व्हाट इज मिसकैरेज, डेफिनेशन ऑफ मिसकैरेज एंड वेदर इट्स क्राइम और नॉट। तो गर्भपात कारित करवाने पर कितना दंडित दिया जाएगा यह इसमें बताया गया है। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, कोई भी व्यक्ति है जो गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए। शुरू में ही सेक्शन 312 है वो एक अपवाद बताता है कि गर्भपात कारित किया जा सकता है। वह अपवाद है उस स्त्री का जीवन बचाने के उद्देश्य से और कैसे, सद्भावपूर्वक। सद्भावपूर्वक की परिभाषा हमने पहले ही देख ली है। सद्भावपूर्वक सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य है, वह सद्भावपूर्वक कहलाता है। तो गर्भपात कब किया जा सकता है, किसी भी स्त्री के जीवन को बचाने के लिए और सद्भावपूर्वक कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी कोई आदमी है, कोई भी व्यक्ति या किसी भी स्त्री का गर्भपात कारित करवाएगा तो वह 312 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। गर्भपात कारित करना सेक्शन 312 के अंतर्गत अपराध है और कितनी सज़ा मिलेगी, उसको 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी या केवल जुर्माना, या दोनों। 3 साल की भी सज़ा हो सकती है, उसके साथ में जुर्माना भी हो सकता है, या मात्र जुर्माना देकर भी अभियुक्त को छोड़ा जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो, यदि वह स्त्री कैसी हो, स्पंदन गर्भा, अर्थात जो गर्भ में बालक है उसकी धड़कन शुरू हो गई है, उसकी धड़कन शुरू हो गई है, उस स्त्री को कहते हैं स्पंदन गर्भा हो, तो वो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक। यहाँ पर जो सज़ा है वह बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें। जब स्पंदन गर्भा न हो तो 3 साल, और स्पंदन गर्भा हो तो अधिकतम कारावास 7 साल से दंडित किया जाएगा। और जुर्माना यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल जुर्माने के साथ में उसको दंडित नहीं किया जा सकता। 7 साल की सज़ा, साथ में और शब्द यहाँ आया है तो उसके अतिरिक्त है जुर्माना भी लगाया जाएगा। सेक्शन 312 में एक स्पष्टीकरण भी है जो इस प्रकार है। स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, जो स्त्री है स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। यहाँ जब सेक्शन 312 की परिभाषा देखते हैं तब उसमें आया है जो कोई, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति गर्भपात कारित करवाता है, लेकिन जब स्त्री स्वयं भी अपना गर्भपात है वह कारित करती है तो उसको भी इसी धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, सेक्शन 12 के अंतर्गत। चाहे वह किसी प्रकार की टैबलेट लेकर के गर्भपात कारित करती है या किसी भी अन्य यंत्र के द्वारा, तो वह भी दंडित होगी सेक्शन 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट परिभाषा, नेक्स्ट जो दंड है वो सेक्शन 313 में स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। सेक्शन 312 में सहमति की
कोई बात नहीं हो रही है। जबकि सेक्शन 313 कह रहा है कि स्त्री की बिना सहमति के गर्भपात कारित करना, अर्थात 312 में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री की सहमति होती है, लेकिन 313 में बिल्कुल सहमति नहीं होती है और गर्भपात कारित करवाया जाता है, अर्थात ये गंभीर प्रकृति का अपराध है। तो इसमें क्या होगा, जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, चाहे स्त्री स्पंदन गर्भा हो सकती है या नहीं, भी पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा। यहाँ पर वही दर जो ऊपर की धारा है उसके अंतर्गत कोई भी अपराध कारित करेगा तो वह आजीवन कारावास से, पहले ही बताया था कि ये गंभीर प्रकृति का अपराध होगा, क्योंकि इसमें उस स्त्री की सम्मति नहीं है। तो उसको कितने दंड से दंडित किया जाएगा, वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। आजीवन कारावास पहला अपराध, या 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और जुर्माना, इसके अतिरिक्त जुर्माना भी कोर्ट लगाएगा। इस प्रकार सेक्शन 12 और 13 वो इंटर रिलेटेड सेक्शन है, परिभाषा है वो सेक्शन 312 से ही निकालते हैं, और 312 की परिभाषा जो गर्भपात कारित करवाना है वो के वही परिभाषा है 313 में भी काम आती है, क्योंकि इसमें मात्र ये शब्द दे दिए गए हैं, अंतिम पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध। तो परिभाषा सेक्शन 312 से निकालेंगे। और इम्पोर्टेंट शब्द इसमें स्पंदन गर्भा, पहले वाले में सेक्शन 312 में स्पंदन गर्भा है या नहीं है, 2 प्रकार के अलग अलग दंड दिए गए हैं, जबकि सेक्शन 313 में है स्पंदन गर्भा के बारे में कहा गया है कि चाहे स्पंदन गर्भा हो या नहीं हो तो उसको सज़ा वही मिलेगी जो सज़ा 2 प्रकार की, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और 312 में सहमति के बारे में कोई बात नहीं की गई है, अर्थात इसमें अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री की सम्मति होती है, जबकि 313 में स्त्री की बिना सम्मति के गर्भपात कारित करवाया जाता है और इस प्रकार यह गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। कल नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे सेक्शन 314, इसी के बारे में, ये गर्भपात के बारे में, गंभीर प्रकृति के और अपराधों के बारे में। धन्यवाद।